देखिए दोस्तों, कल बैसाख मास का बुधवार है और कल आखा तीज भी है। कल बहुत बड़ा दिन है। जो आखा तीज पे हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और इस वीडियो में मैं आपको बुधवार को हमें कैसे स्नान करना है और सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय क्या डालना है और कौन से पेड़ में हमें जल देना है, प्रार्थना करनी है और उसकी पूजा करनी है। तो बुधवार होने की वजह से आप अपने नहाने के पानी में इलायची का पाउडर डाल सकते हैं। और अगर मान लो संभव नहीं है तो एक छोटा सा हरी घास की जो दूब आती है वो भी आप डाल के उस बाल्टी से आप स्नान कर सकते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है आपको। सूर्य भगवान को अर्घ्य में भी आप तांबे का लोटा भी ले सकते हैं और पीतल का लोटा भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ी सी दूबा डालिए, गंगा जल डालिए और जल से भरने के बाद अगर सूर्य उदय के समय आप जल देते हैं तो 3 बार डालिए, 3 बार अर्घ्य दीजिए। और अगर 8 बजे तक देते हैं तो 4 बार अर्घ्य दीजिए। उसके बाद किसी भी प्राण प्रतिष्ठित गणेश जी के मंदिर में जाके हरी मूंग की दाल आपको चढ़ा के आनी है और हरा चारा गाय को खिलाना है। हरी दूबा भी आप गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। बेसन के लड्डू गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। और दान में आपको हरी मूंग की दाल का दान करना है। हरी मूंग की दाल का दान करने से आपका बुध जो आपके जन्म पत्री में बुध ग्रह होगा वो मजबूत होगा और उससे आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी। तो आप बैसाख मास में ये छोटे छोटे दान आप ज़रूर करिए, डेली करिए, चाहे थोड़ा सा ही करिए पर करिए ज़रूर, उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और रही नक्षत्र की बात, तो नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र ही 4:30 बजे तक है। तो आप जामुन के पेड़ में ये जल दे सकते हैं और पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था कर सकते हैं। गणेश मंदिर में जल की व्यवस्था कर सकते हैं। और अगर हो संभव ना हो जामुन का तो आंवले के पेड़ में भी आप ये सब कर सकते हैं। क्योंकि बुधवार के दिन अगर आंवले के पेड़ में भी हम जल चढ़ाते हैं और पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करते हैं तो हमें उसका बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत पुण्य मिलता है। आंवले के पेड़ में भी आप ये सब कार्य कर सकते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल मैं आपको संतान संबंधी उपाय बता रही हूँ। जिन दंपतियों की शादी हुए काफ़ी साल हो गए हैं, विवाह हुए काफ़ी वर्ष हो गए हैं और उनको संतान सुख नहीं मिल रहा है, तो ये मैं उपाय आपको उस संतान की प्राप्ति के उपाय बता रही हूँ। ये उपाय आपको बुधवार से चालू करना है और 11 बुधवार तक आपको लगातार करना है। तो आपके आसपास शुभ एक ही मंदिर में करना है। देखिए, अलग अलग मंदिरों में नहीं करना है, ये उपाय एक ही मंदिर में करना है, पति पत्नी दोनों को मिलके करना है। तो आप गणेश जी का जो भी आपके आसपास प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हो वहाँ जाइए, सुबह जल्दी उठिए, स्नान करिए। स्नान करने के बाद आप 11-11 दुबे की माला बनानी है आपको। और जब आप माला बनाओगे 11 दुबा की तो उस समय आपको हरा धागा यूज़ में लेना है। ध्यान रहे आपको हरा धागा यूज़ में लेना है और उससे आपको माला बनानी है गणेश जी की। और गणेश मंदिर में जाना है, नारियल लेना है, उस पर थोड़ा गंगा जल छिड़क के उसे दक्षिणा रखनी है और बेसन के लड्डू लेने हैं। ये लेने के बाद आप गणेश मंदिर में जाइए, वहाँ दीपक जलाइए और दीपक मिनिमम इतनी देर जलाइए कि 1-1.5 घंटा दीपक जल सके। दीपक जलाते समय उसके नीचे आप अनाज के दाने रखिए, चावल या गेहूँ जो भी हो वो रखिए। और फिर वहाँ दोनों पति पत्नी बैठ जाइए और गणेश जी को वो माला अर्पण कीजिए। उस समय अपनी मनोकामना बोलिए, संतान संबंधी की मनोकामना आपको गणेश जी से झोली फैला के मांगनी है। और फिर वहाँ बैठकर आपको गणेश जी के 12 नामों का मतलब उच्चारण करना है, जाप करना है। और गणेश स्तोत्रम जो आता है उसका आपको 11 बार जाप करना है। ये क्रिया आपको 11 बुधवार तक करनी है। और लड्डू वहाँ पर गणेश जी के चढ़ाने के बाद 1 लड्डू लेना है और आधा आधा दोनों धर्म पति पत्नी को आपस में वो लड्डू खाना है। ये आपको 11 बुधवार लगातार करना है, लेकिन करना आपको एक ही मंदिर में है। आप करके देखिए ये उपाय, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा इस चीज़ का और बहुत जल्दी आपके घर में किलकारी गूंजेगी संतान की। क्योंकि जो मैं उपाय बताती हूँ ग्रह के अकॉर्डिंग भी बताती हूँ दिन। इसके अलावा एक उपाय हो रहा है कि आप 108 आटे की गोली बनाइए। आटे की गोली बनाने के बाद आपको वो मछलियों को डालना है। लेकिन ये उपाय आपको 45 दिन तक करना है। बुधवार से चालू करना और 45 दिन तक आपको उपाय करना है। उसमें भी आपको मनोकामना संतान के लिए बोलनी है। देखिए आपको बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा और बहुत जल्दी इसका प्रभाव आपको लगने लगेगा। आपकी अगर मान लो मेडिकल की प्रॉब्लम भी है वो भी प्रॉब्लम इससे दूर होगी। आप करके देखिए। दवा अपनी जगह है और दुआ और प्रार्थना अपनी जगह है। तो आप ये सब करिए उपाय। और अगर मान लो ये उपाय भी आपको नहीं लग रहे तो आप मेरे पहले वाले वीडियो वॉच कर सकते हैं, उसमें देखिए जो भी आपको उपाय सूटेबल लगे वो करिए, पर करिए ज़रूर। और रही बुधवार, तो आपके आसपास छोटी बहन है, बेटी है, मौसी है, बुआ है, उनको कोई भी चीज़ आप खिलाइए। आप हरा केवड़े जो हरा शरबत आता है वो उनको पिलाइए।
देखिए आपके रुके काम कैसे पूरे होते हैं। धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, कल दान का बहुत बड़ा दिन है, तो दान करिए। और मेरा नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर वॉच करिए, वो मैं आखा तीज के बारे में आपको छोटे छोटे उपाय बताऊँगी, तो ज़रूर वॉच करिएगा। और मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अतिशीघ्र मिल सके। आप लाइक करोगे तो मैं मोटिवेट होंगी और